हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल सीजीएम एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास की ज्योग्राफी और इस ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने के पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि सीबीएसई के सिलेबस में कई सारे चैप्टर को डिलीट किया गया है, कई सारे सिलेबस में करेक्शन किया गया है। उसी के अंतर्गत हमारा जो ये चैप्टर है संसाधन तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके अंतर्गत सिर्फ आपको मानचित्र के बारे में ही अध्ययन करना है। तथ्यात्मक कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमने वही मटेरियल रखा है जो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा इस चैप्टर में आप मात्र इतनी ही चीजें पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे, क्योंकि लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहे हैं मानचित्र के लिए। तो आपका मानचित्र का 1-2 नंबर इसी सेशन से तैयार हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं भारत में ऊर्जा संयंत्र। कई सारे ऊर्जा संयंत्र हैं, आप जानते हैं। कई सारी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए और कारखानों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनेक ऐसे संयंत्रों की स्थापना हमारे देश में की गई है, जिनसे हम लोग कई सारी फैक्ट्रियों को, कंपनियों को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बिजली चलाने के लिए यूज करते हैं। तो कुल मिला के हमें ये समझना होगा कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं, इनको पढ़ना भी जरूरी है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊर्जा संयंत्र में 2 ऊर्जा संयंत्र हैं। एक तो आणविक ऊर्जा संयंत्र है, दूसरा तापीय ऊर्जा संयंत्र है। इन्हीं दोनों को ही मात्र पढ़ना है। यदि हम किताब का अध्ययन करें, किताब में आपने देखा होगा कई सारे मानचित्र में लोकेशन दी हुई है, कई सारे आणविक ऊर्जा संयंत्र हैं, कई सारे तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 4 आणविक ऊर्जा संयंत्र पढ़ने हैं और 3 तापीय ऊर्जा संयंत्र पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है और हमारा एग्जाम के लिए चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आणविक ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आणविक ऊर्जा संयंत्र में सबसे पहले हम नॉर्थ से ही स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में आप देखेंगे एक नरौरा पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में ही, नरौरा जो बुलंदशहर में है। तो यहाँ पर भी आणविक ऊर्जा संयंत्र पाया जाता है। उसका नाम क्या है? नरौरा। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। और वो जगह कौन सी है? बुलंदशहर। तो एक आपका तैयार हो गया। उसके बाद चलते हैं, सीधे गुजरात आ जाते हैं। गुजरात में आप देखेंगे हमारा काकरापार आणविक ऊर्जा संयंत्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चुनिंदा है तो वो हमारे लिए पढ़ने आवश्यक है। तो काकरापार किस राज्य में है? गुजरात में है। लोकेशन भी आपको दिख रही है, बिल्कुल महाराष्ट्र के टच में है। और उसके जस्ट नीचे, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर, यानी सीरियल से हम देखेंगे सीध में है, तारापुर ऊर्जा संयंत्र भी है। तो याद करने में बेहतर आसानी होगी हमें कि उसके नीचे ही तारापुर है। काकरापार हमारा गुजरात में है और तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है। तो 1, 2 और 3 एक और हमको पढ़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था 4 आणविक संयंत्रों के बारे में। तो चौथा हमारा यहाँ कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, चेन्नई में पड़ता है। कल्पक्कम ऊर्जा संयंत्र जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है। तो इस हिसाब से 4 आणविक ऊर्जा संयंत्रों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन आसानी के साथ कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं तापीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। इसमें 3 ही ऊर्जा संयंत्रों के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही शॉर्ट हो गया है सिलेबस, उसकी वजह से। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने पूर्वोत्तर के राज्यों में। एक राज्य जो चारों तरफ से अपने ही राज्यों से, कई राज्यों से घिरा हुआ है, असम। असम में एक नामरूप ताप ऊर्जा संयंत्र है। नामरूप ताप ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो हमको पता होना चाहिए, असम में ये पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे सिंगरौली के बारे में आपने लॉ अयस्क के समय में भी, और कई सारे अयस्क इसके पूर्व हम लोग पढ़ रहे थे, तब भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। कोयले का अयस्क पढ़ रहे थे, तब भी अध्ययन किया था। तो हमको ये अंदाजा होना चाहिए कि सिंगरौली हमारा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर भी एक ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है जो किसी न किसी रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। इसके बाद हम चले आते हैं जस्ट महाराष्ट्र के नीचे वाले स्टेट में, जो है तमिलनाडु।
सॉरी तमिलनाडु तो हमने पढ़ लिया है, ये है तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर के इसका निर्माण 2 जून 2014 को किया गया था। तो इसी तेलंगाना में रामागुंडम ऊर्जा संयंत्र एक बना हुआ है। तो ये भी हमको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि नाम से भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये दक्षिण भारत में ऐसे नाम बहुत पाए जाते हैं। रामागुंडम हमारे उत्तर भारत में ऐसे नाम नहीं होते, तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में है, और दक्षिण भारत में किस राज्य में है, तो तेलंगाना में है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो 3 ये कंप्लीट हो गए, 4 वो कंप्लीट हो गए। इस हिसाब से पूरे मानचित्र को, पूरे चैप्टर के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। और आप भी एक काम करेंगे, अपना मानचित्र अपने सामने रख करके उसमें एक तरफ से जो भी मैंने भरा हुआ है वो आप लोग भर लेंगे, लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे और मानचित्र को अपने दिमाग में पूरी तरह से छाप लेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि 22 सिलेबस हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अदर सिलेबस में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेहतर है।